तो चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं हिंदी के पद्य पाठ तीसरा 15 अगस्त यह पद्य पाठ पढ़ने वाले हैं, जिनके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी और इस वजह से पूरे देश में खुशी का माहौल फैला है। तो हम 15 अगस्त कविता पढ़ने से पहले कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार और काव्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए कवि का परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। आगे देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के सामने, ये उनके काव्य संग्रह आदि। काव्य प्रकार, यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। मुखड़ा मतलब जो पहले की पंक्तियाँ होती हैं, जो पहले आने वाली पंक्तियाँ होती हैं उनको मुखड़ा कहते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। मतलब कवि ने यहाँ पर अपने गीत में लोगों को स्वतंत्रता मिलने की जो खुशी है, जो उत्साह है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त होता है, वह दिखाने का प्रयास उन्होंने यहाँ पर किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास
देश में चारों ओर छलक रहा है। मतलब स्वतंत्रता मिलने की खुशी जो है पूरे देश में चारों तरफ फैल चुकी है। इस नव उत्साह के साथ, इस नव उल्लास के साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। मतलब हमें मुक्ति तो मिली है, पूरे देश में खुशी का माहौल बना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देशवासियों को तथा सैनिकों को कवि सजग, सावधान और जागरूक रहने का आह्वान भी कर रहे हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आए, अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। मतलब हमें अंग्रेजों की शासन से मुक्ति तो मिली है, लेकिन अभी भी उनकी जो काली छाया है वो अभी भी पूर्ण रूप से हटी नहीं है, और इसीलिए हमें सजग रहना है और जागरूक रहना है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय मतलब मरे हुए, जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। मतलब जब तक हमारे देश में कोई शोषित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा, और जो मृतक के समान जो हमारा समाज है वह पुनर्जीवन लेगा, मतलब उनका पुनर्निर्माण होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। ठीक है, तो आगे हम जो गीत की पंक्तियां हैं वह पढ़ते हैं। आज जीत की रात, पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है। वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी मिल तो गई है, पर सावधानी रखने की जरूरत है। देश की सीमाएं खुली हुई है, इसीलिए अचल दीपक की लौ के समान, मतलब जो दीपक एक जगह पर स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार से हमें एक जगह पर स्थिर रहकर हमें ध्यान देना है। दीपक की लौ के समान, लौ मतलब दीपक की जो ज्योत है, जो ज्योति है, उसके समान हमें प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा करना है। देश की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर,
इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं आगे कि काफी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आजादी पाली हो, पर यह उसका आरंभिक काल है, मतलब ये शुरुआत है। हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल है। मतलब कई सालों से हमारी देश की जनता आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी, और इसी का फल हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। मतलब अभी अभी हमारे देश में एक दूसरे से पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं। अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई है। मतलब हमारे देश पर अभी भी जो काली छाया है वो पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। कवि देश के कर्णधारों से कहते हैं कि वे बदलती युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करें। मतलब हमारे जो कर्णधार है, हमारे जो देश को चलाने वाले हैं, उनको कवि कहते हैं कि हमारे देश को कोई अच्छा मार्ग दिखाए, कोई अच्छे मार्ग पर ले जाए। अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। वो हमारे जो रक्षक है, जो पहरुए हैं, उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। मतलब कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमताएं व्याप्त थी, जो विषमता, असमता व्याप्त थी, आजादी के बाद वे कड़ियाँ टूट चुकी है। अर्थात समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। अभी सब एक हो चुके हैं। कोई देश में समानता नहीं रह चुकी है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए
आतुर है। आगे देखिए पंक्तियां। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। लोगों को कवि कहते हैं। वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं जो हमें सीमित रखती थी। जो सीमाएं थी वो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है, उनको लोग तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही है। जो हमारे प्राचीन मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, वह टूट रही है। वे कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है। मतलब जो पुरानी मान्यता है, जो पुराने प्रथा परंपराएं हैं, वह बदलने में समाज के कुछ लोग जो है वो विरोध कर सकते हैं। वे ऐसी हालत में देश के कर्णधारों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जो हमारे समाज में जो विरोधक है, पुराने परंपराओं को सुधारने में जो विरोध करेंगे, उनको जो हमारे देश के कर्णधार है, जो मुखिया है, वह उन्हें विवेक से समझाए और परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए वो हमें कह रहे हैं। आगे देखिए अगली पंक्तियां। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही है नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर हो तुम, प्रहवान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो जो काव्य, जो गीत के आखिरी पंक्ति है, उनमें कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई है, हमें आज़ादी मिल गई है और इनकी वजह से हमारी जो मशाल है वो ऊंची हो चुकी है। अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है। अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन आगे कहते हैं कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। यदि हम पूरी तरह से
स्वतंत्रता हो चुके हैं, लेकिन आगे का जो रास्ता है बहुत ही कठिन है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए मतलब हमें जिन्होंने गुलाम बनाया था वह अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्म छत्रों की कमी नहीं है। अभी भी बहुत सारे शत्रु हमारे देश में मौजूद है जो हमें अभी भी गुलाम बना सकते हैं। हमें उनका डर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया। इस गुलामगिरी के कारण हमारा जो समाज है शोषण से जर्जर हो गया है। वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, कि हमारे देश में जो लोग हैं, जो समाज है, वो अंग्रेज़ों की गुलामगिरी से पूरी तरह से शोषण से पीड़ित हो चुका है, जर्जर हो चुका है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, मृतक के समान हो चुका है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में कोई नया परिवर्तन आएगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे, उनका जीवन समृद्ध होगा, यह वो आशा कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। आज़ादी मिलने के बाद लोगों में नया जोश, नया उमंग, नया साहस बढ़ चुका है। कवि आगे कहते हैं, कवि चाहते हैं कि वह जोश कभी कम ना हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। हमारे देश के लोगों में जो जोश, जो उमंग आया है अभी अभी, वह हमेशा रहना चाहिए, वह कभी कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कवि आगे हमारे देश के पहरेदारों से कहते हैं कि तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। ठीक है, यहाँ पर हमारा पद्य पाठ तीसरा 15 अगस्त समाप्त हो चुका है।